गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम आत्मा शरीर के विषय में ही चर्चा करेंगे। इंद्रिय एवं आत्मा तीन हो गई है। इंद्रियां, आत्मा एवं शरीर। हम सभी जो भी दूसरों को बताते हैं, किन्हीं विद्वानों से चर्चा करके, उपनिषदें, अष्टावक्र जी की गीता जी, इन पुस्तकों के आधार पर हम लोग हमारा निर्णय करते हैं। लेकिन मित्रों, जो योगी है वो उसको महसूस करके, देखकर, अपने अनुभव के आधार पर आपको बताते हैं। हमारा जो ये शरीर है और जो हमारे में जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में होकर के गुजरता है। तो शरीर तो कितने में? 84 लाख। उनमें होकर के कौन जा रहा है? आत्मा। यानी कि इसको इस तरह से समझे कि जैसे आपको कहीं लंबे रास्ते पर जाना है, लंबी सफर है आपका, और आपको कई स्थानों पर बस या जो भी माध्यम से आप जा रहे हैं वो आपको बदलने हैं। तो बदलना तो क्या हुआ? माध्यम हुआ। और कर्ता कौन है? आप। यानी कि आप जा रहे हैं, साधन अलग अलग हैं, जा तो आप रहे। इसी तरह से आत्मा के संदर्भ में है। आत्मा कभी मरती नहीं है, न कभी ये वृद्ध होती है, न कभी जवान होती, जो जैसी की जैसी। हमारे में मित्रों जो भी ध्यान पर बैठते हैं और जो समाधि से प्राणों के त्याग का जो वो करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम सब ने, जिन्होंने भी इसको जानते हैं, जिनके योग्य गुरुओं ने उन्हें समझाया है, बताया है, कि उस समय शरीर के अंदर एक प्रकाश भर जाता है। जब हम तो उस अभ्यास को करते हैं, जब हम उसकी अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं, तो उस प्रकाश को देखता कौन है? उस प्रकाश को जो शरीर के अंदर है, उसे देखता कौन है? हम जो बाह्य इंद्रियों से मतलब समझ गया, कान, नाक, जो भी बाह्य इंद्रियां, सबका अपना एक स्थान है उसको महसूस करने का। स्पर्श को महसूस करने के लिए अलग है, सूंघने के लिए अलग है, श्रवण करने के लिए अलग है, सुनने, जिह्वा का काम अलग है। तो यानी एक सबका एक अपना प्रभाव है। तो उन इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं देख सकते। उनको हम गुह्य इंद्रिय यानी छुपी हुई इंद्रियां कहते हैं, जिनसे हम इनको देखते हैं और महसूस करते हैं। यानी कि जैसे आपने इसको ऐसे समझे कि नाक से सूंघा, नाक यहां पर है, अब बीच के जो तंतु, जो भी कहेंगे इंद्री, जो भी इंद्रिय है जो बीच की, वो जो हमारे वहां तक पहुंचाती है मस्तिष्क तक, वो अलग हुई, वो छुपी हुई इंद्री है। इसी तरह से कान है, तो हमारे पर्दों ने, कान ने उसको महसूस किया, उसे सुना, लेकिन जो इंद्री है वो वहां तक पहुंचाती। तो जो सुनता है वो तो एक है, लेकिन वहां तक जो भी सूचना तंत्र जो पहुंचाता है अलग अलग इंद्रियों के द्वारा, वो अलग अलग है। हम जब बाहर से अंदर से जब शांत होकर के उन इंद्रियों पर जब ध्यान करते हैं, तो जो भी ध्यान पर बैठते हैं, मैं उन्हें एक बात समझा देता हूं। एक बार अवश्य आत्मा दिखती है, आपके
ध्यान की स्थिति को प्रगाढ़ करने के लिए कि आपका उस पर विश्वास बना रहे। समय लंबा लग सकता है और शास्त्रों में तो यह भी है कि कोई कोई को कई जन्म भी धारण करने पड़ सकते हैं, किंतु अगर हम इसी के अंदर रहें, सिर्फ ध्यान पर बैठने के अंदर ही, तो फिर वो इतना बड़ा विषय नहीं रह जाता है। आत्मा हमें दिखती है, तो देखने वाला कौन है, फिर आत्मा कौन है, ये एक अलग अलग विषय है। मैंने आपसे कहा ना कि आपका शरीर ही प्रयोगशाला है। जो जानते हुए शरीर को छोड़ते हैं, वो जानते हुए ही, यानी कि जो जागृत अवस्था में शरीर को छोड़ता है, वो जागृत अवस्था यानी कि उसका जो समझने का जो तंत्र है वो विद्यमान उस समय भी रहता, अगले जन्म के अंदर भी। इसको जानने के लिए योगियों के पास तो क्रियाएं हैं। आपको जब कभी योग्य गुरु मिले तो वो आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप को जैसे मैंने बताया कि भाई दिन में उल्लू वगैरह, जो रात को निशाचर जिन्हें हम कहते हैं, तो उन्हें दिन में हम नजर नहीं आते और हमें अंधेरे में वो नजर नहीं आते। अंधेरे उजाले में उन्हें, निशाचरों को यानी रात्रि को, जो भी रात्रि वाले जीव, उनको हम नहीं नजर आते हैं और अंधेरे में उन्हें हम नजर नहीं आते। तो ये किसका विषय हुआ? यह इंद्रियों का विषय हुआ। उनकी इंद्रियां इस तरह से हैं, हमारी इंद्रियां इस तरह से। लेकिन जब हम शांत होकर के ध्यान पर बैठते हैं और हम इंद्रियों को, अंदर की जो छुपी हुई इंद्रियां, जिनसे हम अंदर के कई तरह के भाग, जिन्हें हम देखते हैं, कई चक्र भी कहते हैं, पूरे शरीर को देख सकते हैं हम, जब हम उन इंद्रियों को जागृत कर लेते हैं। आपको स्वयं को, जो भी ध्यान पर बैठते हैं, उन्हें महसूस होता हुआ शुरू हो जाता है, चला जाता है कि अगला जन्म उनका किस तरह से होगा, क्या रहेगा। आप, हम जो भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, आत्मा शरीर, पहले शरीर बनता है, फिर आत्मा उसके अंदर जाकर के पहुंचती है। ऐसे ही है जैसे पहले हम घर बनाएंगे, फिर उसमें रहना चालू करेंगे। अब घर का निर्माण आपके पाप और पुण्यों के आधार पर अगला निर्माण रहेगा। जैसे इधर आपका क्या बैंक बैलेंस है, उसके आधार पर रहेगा मकान का निर्माण। वही बैंक बैलेंस है आपका, लेकिन व्यवस्थाएं अलग अलग है, कौन सा इधर आपके कार्य करेगा। आप समझ गए होंगे कि हमें जाना तो 84 लाख योनियों में है, लेकिन जाने वाला अलग है और शरीर अलग है। आप इसको समझ जाएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान पर अवश्य बैठें। ध्यान पर बैठे बिना इन विषयों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आप ध्यान पर नहीं बैठते हैं तो बहस तो कर सकते हैं, और कोई कोई इतना ज्ञानी भी मिल सकता है आप है, जो मैं नहीं समझा पा रहा हूं उससे ज्यादा समझा सकता है बिना ध्यान पर बैठे। लेकिन वो बातें उनकी वही अंधेरे में तीर लगाने जैसा विषय रहेगा। मैंने आपसे कहा ना कि जब हम प्राणों को छोड़ते हैं, योगी लोग समाधि की अवस्था में, तो फिर वो एक जागृत अवस्था रहती नहीं कि आत्मा जो जाती है, वो उनकी इच्छा से जन्म लेते हैं, उनकी इच्छा से जन्म लेंगे, शरीर को उनकी इच्छा से छोड़ेंगे। तो जब उनका इतना आत्मविश्वास है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा उसके शरीर को छोड़ने के बाद भी सोचने समझने में सक्षम है, यदि आप ध्यान पर बैठते हैं और उस विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने आप को ध्यान के अंदर ढालते हैं।
सबसे बड़ा विषय यही है, शांत रहना, ध्यान पर बैठना। आज मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। आज जो मैंने आपको बताया, आत्मा, शरीर और इंद्रियां अलग हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इन तीनों को आप समझ लें। इंद्रियां शरीर के अंदर विद्यमान रहती हैं, विद्यमान तो आत्मा भी रहती है, लेकिन उन्हें इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। जब हम अंदर की इंद्रियों को विकसित करते हैं ध्यान पर बैठ करके, तो उसे जाना जा सकता है। आज का विषय ये योगियों से ही संदर्भ में साधारण आदमी के समझ में आएगा या नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ध्यान पर अवश्य बैठें। इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाकी विषय तो लंबा हो जाता है। आप ध्यान पर बैठें। कोई आपके आगे समस्या आती है तो अवश्य पूछें, और एक दो जो भी कुंडलिनी जागरण में लगे हुए हैं, उनको कोई समस्या आती, कोई बात पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समय अवश्य दें ध्यान पर बैठने को। नमस्कार।